ये देख सकते हो आप लोग, यहां से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट लेकर के नीचे आई, उसके बाद कल के दिन यहीं से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर यहां पर देख सकते हो आप लोग आज के दिन क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन खुली, यानी कि फ्लैट खुली, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी स्विप किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिक्विडिटी स्विप करने के बाद यहीं से सपोर्ट लेने के बाद हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिला। यहाँ पर चार्ट देखिए, यहाँ पर किस तरीके से इस लेवल के ऊपर कामकाज होते को दिखा आज के दिन हमें। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाई, जो पिछले दिन का जो ये लो था इसको इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, यानी कि यहाँ पर दिखाया गया जो यहाँ पर नीचे जाने वाले, यानी कि जो यहाँ पर पुट वाले थे उनको यहाँ पर ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद एक ऊपर का मूव, और यहाँ पर एक रेंज बना दिया। रेंज बनाने के बाद यहाँ पर रेंज जो बनाया गया, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है जैसे कि हम और आप, इनका यहाँ पर साइकोलॉजी देखा गया, जो इनका साइकोलॉजी क्या है, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी, जब यहाँ पर लिक्विडिटी बनी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस रेंज को मार्क कर लेते हैं, रेंज को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्टमेंट लिया, रिटेस्टमेंट लेने के बाद हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिला। आज का जो मूव था यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या था, धीरे धीरे मूव था, लेकिन मूव बढ़िया था, ऊपर का मूव था, एक साइड का मार्केट हमें आज के दिन देखने को मिला, यानी कि ऊपर जाते को दिखा। अब मंडे के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 क्या गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? क्या गैप अप खुलने के बाद और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? कौन सा लेवल सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर ट्रैप रेंज रह सकता है, जहां पर हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है? कौन सा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी 50 के अंदर सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, जहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है? कौन सा सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकता है, जहां से हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जो आखिर मंडे का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर अभी तक टेलीग्राम को जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं चार्ट को। चार्ट अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर देखिए ये कब का चार्ट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चार्ट है ये कल का है, यानी कि 16 अप्रैल का चार्ट है। देखिए इस लेवल को ब्रेक किया था, यहाँ से रिटेस्ट लेकर के हमें नीचे का मूव देखने को मिला, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया, यहाँ से देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लोगों को दिखाया गया, यानी कि ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए बनी थी। ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर लोगों को दिखाया गया जो भैया यहाँ से हमने रेजिस्टेंस ले लिया, नीचे जाएंगे, जब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर आए होंगे नीचे जाने के लिए, उनका यहाँ पर एसएल हंट हुआ, बाजार यहाँ से ऊपर की ओर जाना जो है यहाँ पर जाने लग गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे, आज के दिन जो लगाएंगे वो लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये कल का है 4 आवर का कैंडल, और ये भी कल का है 4 आवर का कैंडल। ठीक है, अगर इसका हाई देखोगे तो ये हाई है। अब ये हाई लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ये लेवल जो है 24,240 का लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर अगला कैंडल हमें क्लोज होते को दिखा, यानी कि यहाँ पर क्लोज होते को दिखा। ठीक है, और उसके बाद अगर देखोगे तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों लेवल है, तो देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लिया गया था, यहीं से रेजिस्टेंस लिया गया था, फिर लेवल को ब्रेक किया, इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। उसके बाद आप लोग देखिए आज के दिन यहीं से देखिए, यहीं से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिला। ठीक है ना, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल थी। ठीक, आइए अब डेली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, वहां पर समझाता हूँ मैं आप लोगों को चीजें। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर अब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए बाजार किस तरीके से बिहेवियर कर रही है। देखिए यहाँ पर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब हमें डेली चार्ट के ऊपर एक हायर हाई का पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रही है अभी के टाइम पर। लेकिन एक बात का ध्यान में रखना, अभी भी कुछ चीजें ठीक नहीं हुई है। जो युद्ध विराम
2 सप्ताह के लिए थी, वो कब तक है? 2 सप्ताह 22 अप्रैल तक, ठीक है ना? तो युद्ध विराम जो है 22 अप्रैल तक जो है होते को दिख जाएगा। उसके बाद क्या होता है वो तो आगे हम देखेंगे, लेकिन जब तक ये युद्ध विराम है 2 सप्ताह का, तब तक तो हमें यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर मार्केट में संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप साहब का कुछ नहीं पता कब क्या कर दे वो, ठीक है ना? तो इन बातों को ध्यान में रखना, यहाँ पर ज्यादा जो है लोग कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े, लॉजिक को एक एक लॉजिक को समझा करें। लॉजिक को जब तक आप लोग नहीं समझोगे आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगा। कॉल पुट करने से आप लोग ट्रेडर नहीं बन जाओगे। और एक बात कह देना चाहता हूँ, जो लोग ये सोच करके आते हैं, जो अ, अगर पी रख करके गए हैं तो वो सोचेंगे क्या कल के दिन गैप डाउन खुलेगी, जो सी रख करके गए होंगे वो सोचेंगे क्या कल के दिन एक गैप अप खुलेगी। तो गैप अप गैप डाउन से नहीं होता है, गैप अप गैप डाउन वहीं तक है जैसे कि आपने सी रख करके गया और मंडे के दिन बाजार गैप अप खुल गई तो आपको वहां पर जो मिलना था मिल गया। मान लीजिए आपने सी रख करके गए, अब मंडे के दिन बाजार गैप डाउन खुल गई तो क्या कर लोगे आप? अगर आप लोगों को लॉजिक के बारे में नहीं पता होगा, लेवल्स के बारे में नहीं पता होगा, तो आप लोग क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ता है, एक एक लॉजिक समझना पड़ता है, सारे चीजों को समझना पड़ता है, मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरीके से बिहेवियर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, इसके बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा ना। अगर हम इसी तरीके से कॉल पुट करते रहेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा जो बाजार में क्या कुछ हो सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखा करो। ऐसा नहीं आपने गैप अप डाउन गैप अप देख लिया, गैप डाउन देख लिया तो उससे आप लोग ट्रेडर बन जाओगे। गैप अप गैप डाउन के चक्कर में मत रहा करो, लॉजिक के ऊपर कामकाज किया करो। लॉजिक क्या कहती है, लॉजिक क्या करना चाहते हैं, अगर इन चीजों के ऊपर काम करोगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे तो आप लोग क्या ही कर लोगे, है ना? इस बात का ध्यान में रखना। तो हम गैप अप और गैप डाउन के ऊपर बात नहीं करते, हम लेवल्स के ऊपर बात करते। मान लीजिए आज आज के दिन आप लोगों ने सी रख करके गए तो आप लोगों के मन में सवाल होगा क्या मंडे के दिन ये गैप अप खुल सकती है? तो भैया खुलने के लिए तो गैप अप भी खुल सकती है, खुलने के लिए गैप डाउन भी खुल सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए पी रख करके गए और मंडे के दिन गैप अप बाजार खुल गई तो आप क्या कर पाओगे जब आपको आगे का पता नहीं होगा, है ना? इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है जो अगला दिन हमें क्या कुछ करना होगा, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, इसके ऊपर हमें कामकाज करना चाहिए, सीखने के ऊपर कामकाज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग मार्केट में आगे कॉल पुट के चक्कर में पड़ गए, उसके बाद आप लोग कहोगे क्या मेरा साइकोलॉजी नहीं काम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट के ऊपर आप लोग कहोगे जो मार्केट से बदला लेने के लिए आओगे कॉल पुट करने के लिए, इस तरीके से मार्केट नहीं चलती है। मार्केट को समझना पड़ता है। मार्केट को ना ये समझ लीजिए, मार्केट में जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। मार्केट में सिर्फ दे करके जाओगे। यहाँ पर तो लोग सोचते हैं बस आज जो है कल नहीं है। ऐसा नहीं होता, ये मार्केट डेली का है। यहाँ पर हर चीज हमें देखना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों को मेरी बातें कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई तो कड़वी होती होती है। सच्चाई अकेला होता है, झूठों की झुंड होती है। अब जिनको सीखना होगा, देखिए मेरे चैनल के ऊपर व्यूज आप लोगों को कम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता, वीडियो छोड़ करके निकल जाते हैं, है ना? यही उनका लॉजिक होता है। लेकिन ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका यही है, जो वो लोग समझना चाहते नहीं है। जो चीजें मैं समझाऊंगा वो समझेंगे नहीं, बोलेंगे ये क्या बोल रहा है। यहाँ पर लेवल लेवल क्या कर लोगे? मान लो हम यहाँ पर लाइन लगा दिया, यहाँ लाइन लगा लिया, तो क्या कर लोगे आप लोग? कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात होती है, आप लोग अपने अंदर धैर्य रखना सीखो, ठीक है ना? उसके बाद ही कुछ कर पाओगे। अब बाजार देखो, अब बाजार में क्या किया, कल का लो तो ब्रेक कर गया, हाई ब्रेक नहीं किया। अब इससे क्या हो सकता है? अब इससे क्या हो सकता है? कोई भी लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जवाब देना, क्या हो सकता है? बाकी तो चीजें हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन इतना मुझे बता देना, जब पिछले दिन का हाई नहीं ब्रेक किया, लो ब्रेक कर गया, तो अब इससे क्या हो सकता है बाजार में? बताना मुझे जरूर आप लोग, जितने लोग हो, जो लोग देख रहे हो। मैं तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो लोग मेरे को 4-5 लोग जो देखने आते हैं ना, बेचारे जो मेरे से सीखने आते हैं ना, मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो डेली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो निफ्टी जो है अभी अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। और आज जो है वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लगा दिया। वीकली चार्ट के ऊपर एक चीज हमें देखने को मिल रहा है, कैसे, जो कि हमने पहले भी प्रेडिक्शन किया था। वीकली चार्ट के ऊपर ये जो हाई था ना भाई साहब, इसके ऊपर ही कामकाज करते को दिख रहा है। हाई कौन सा था? तो यहाँ पर 24,080 का जो लेवल था, इसके ऊपर ही कामकाज करते को दिख रहा है। यानी कि अब वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है निफ्टी 50। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए दिखा। उसके बाद इसके हाई के ऊपर कैंडल
लास्ट वीक क्लोज होते को दिखा। इस वीक का कैंडल देखोगे तो इसके हाई के ऊपर ही कामकाज करते को दिख रहा है और ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये लेवल देखिए, ध्यान से देखिएगा। जब इस लेवल के ऊपर गई थी निफ्टी 50 तो इतना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला था हमें, ठीक है। और अब की बार देख सकते हो इस लेवल के ऊपर ही हमें कामकाज करते को दिख रही है। तो हो सकता है निफ्टी 50 आने वाले वीक के अंदर हमें 25,000 का जो लेवल है वो भी टच करते को नजर आ सकती है, फिर 26,000 का भी लेवल टच करते को नजर आ सकती है। बाजार है, बाकी कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जहां तक मुझे दिख रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो ये कह रहा है, जब हमें 25,000 का लेवल नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अब मंथली चार्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं मंथली चार्ट क्या कह रही है। मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो मंथ में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन अगर मंथली चार्ट के ऊपर भी अगर देखेंगे आज तक का कैंडल लगा करके, तो हमें यहाँ पर एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है निफ्टी 50, ठीक है। तो अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, किस तरीके से कामकाज रह सकती है मंडे के दिन, उसके ऊपर नजर डालेंगे। और नजर डालने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो क्या हो सकता है। तो देखिए डेली चार्ट के ऊपर भी हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है, ठीक है। और वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है, ठीक। मंथली चार्ट के ऊपर भी अभी तक हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। चलिए अब मंडे के दिन क्या हो सकता है। अब गैप अप गैप डाउन तो क्या ही कहना, लेकिन हम यहाँ पर लेवल तो लगा करके चलेंगे ना। देखिए निफ्टी के अंदर अब लेवल्स की बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर जो अब के टाइम पर जो लेवल निकल के आ रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, वो कर सकती है ये वाला, ये 24,440 का लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। इस बात का ध्यान में रखना, 24,440 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर मंडे के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो हो सकता है एक दो कैंडल के अंदर ये जो साइकोलॉजी का लेवल है 24,518 का, ये भी हमें टच करते को नजर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें संयम बना करके बैठना है। गैप अप खुलने के बाद, डिप लेने के बाद अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्रॉस कर जाती तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल हमारा ये रह सकता है, यहाँ से हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। इस बात का ध्यान में रखना, तो जल्दबाजी हमें नहीं करना है। नीचे का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन हम यहाँ पर नीचे की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। ये एक ट्रैप लेवल रह सकता है, ये रेंज ही एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर किसी को मैं कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जो चीजें सिखा रहा हूँ उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। अब सपोर्ट की बात करेंगे तो भैया सपोर्ट कौन सा रह सकता है, तो भैया अभी के टाइम पर सपोर्ट जो निकल के आ रही है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, ठीक है। लेवल कौन सा है तो देखिए यहाँ से देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, यानी कि इस लेवल से हमें बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते को दिख रहा है, ठीक है। तो ये लेवल जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। 24,250 का लेवल है, वैसे ये 24,260 का लेवल है, तो थोड़ा हम नीचे लेकर के चलेंगे तो 24,250 का लेवल ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है निफ्टी के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से हर्डल लेते को दिखा है, तो इस लेवल के नीचे अगर जाती है तो हम यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके लेवल को ब्रेक कर देती है, हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि यहाँ से हो सकता है सपोर्ट लेकर के हमें ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो अभी के टाइम पर अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। और ये रेंज भी भाई साहब एक ट्रैप रेंज रह सकता है। मूवमेंट या तो इस लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा यहाँ तक का, या फिर यहाँ पर अगर इस लेवल के आसपास आती है तो यहाँ से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आ रहा हो तो, और टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सेंसेक्स की चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो सेंसेक्स का चार्ट आप लोगों के सामने है। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है 78,800 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 78,137 का। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। सेंसेक्स इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद, रिटेस्ट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं।
नीचे की ओर देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं बार बार हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते को दिखा है। तो अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ से रिटेस्ट ले लेती है और जितना भी लो बनाया रहेगा ना इसके नीचे क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है ट्रैप देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर इस लेवल के पास आती है और इस लेवल के पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में एक बढ़िया मूवमेंट ऊपर का देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये रेंज का ट्रैप रेंज रह सकता है सेंसेक्स के अंदर। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है 56,830 का लेवल। ठीक है, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये बैंक निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है 56,300 का। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो ऊपर का मूव बढ़िया देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आती है, इस लेवल के आसपास आती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। अब आप लोग का क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।